Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, all of you. गुड नाइट सर। आवाज आ रही ना? आवाज Yes, sir. आ रही है? और बोर्ड पे क्या लिखा हुआ वो भी दिख रहा है आराम से? Yes, sir. चेक कर लो एक बार। पीएच की डेफिनेशन लिखी हुई है। पीएच वाला टॉपिक पूरा नहीं हुआ था हमारा, और यही तो लफड़ा है ना। क्लास बीच में डिस्कनेक्ट होने का मतलब है वो फिर से बताना पड़ेगा। पूरा तो नहीं बताऊंगा, पीएच निकालना सिखाऊंगा, बाकी चीजें मैंने सिखा दी थी। ठीक है, तो जो भी जिसने भी अपनी आवाज को अनम्यूट कर रखा है सो प्लीज म्यूट कर लो उसको सबसे पहले, और ध्यान दो इधर बोर्ड के ऊपर। ये पीएच वाला फंडा कंप्लीट करना आज। पीएच जैसे ही पूरा होगा फिर इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन चालू होगा, लवण। क्योंकि अम्ल, सॉरी, चैप्टर का पूरा नाम क्या था? अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल और क्षार वाला मैटर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तीसरा बचेगा लवण। तो फटाफट लवण पढ़ने में हमें 2 या 3 दिन लगेंगे, तो 3-4 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा चैप्टर था केमिस्ट्री का, इसलिए टाइम लग रहा है इसके अंदर। ध्यान देना। एक बार वापस देखो पीएच। पीएच की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक, और लघु गणक को क्या बोला जाता है? लोगरिथम अंग्रेजी के अंदर, और इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं हम? लोग। H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच कहा जाता है। और पीएच की डेफिनेशन किसने दी थी? 1909 में सोरेनसन ने। सोरेनसन ने पीएच के बारे में समझाया भी था और पीएच का फॉर्मूला भी बताया था। पीएच का फॉर्मूला क्या था? माइनस लोग का बेस 10 और ब्रैकेट में क्या आ गया? H+। आपको इतना सा ही ध्यान देना है कि पीएच क्या है। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी विलयन में पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या बोला जाता है? पीएच बोला जाता है। मतलब अगर आपको किसी विलयन में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, आपको किसी विलयन में बहुत ज्यादा H+ मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा H+ की पावर आ रही है, तो आप कह सकते हो कि सर इसकी पीएच ज्यादा है। मतलब ये इसकी पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयनों पर डिपेंड करती है, और H+ डिपेंड करता है किसके ऊपर? अम्ल और क्षार के ऊपर। एक बार देखो, ध्यान देना, नोटिस करना, मैं 0 से उठा रहा हूं। पीएच क्या होता है? विलयन में H+, किसी भी विलयन में मौजूद H+, और H+ किसकी जानकारी देते हैं? अम्ल की। बताओ अम्ल की। पीएच के जरिए आप किसका पता लगा सकते हो? अम्ल का। और एक होता है POH। एक क्या होता है? POH। POH किसकी जानकारी देता है? किसी भी विलयन में मौजूद OH- की। और OH- आयन किसकी जानकारी देता है? क्षार की। आवाज बंद करो अंशिका, डिस्टर्ब करते हो यार आवाज से। आपको आवाज खोलनी ही नहीं है जब तक क्लास चले। मौका दूंगा लास्ट में 10 मिनट, फिर बोलना, ठीक है? अब ध्यान दो, वापस नोटिस करना। देखो इन 2 लाइनों को जिसने समझ लिया ना, वो पीएच स्केल समझ में आ जाएगा उसके। पीएच का मतलब है पीएच, एच का मतलब तो H+ आयन, और पी का मतलब है पावर। पावर का मतलब है विलयन में कितने H+ है। अगर किसी विलयन में बहुत ज्यादा H+ है तो फिर वो बहुत ज्यादा अम्लीय पदार्थ है। अगर किसी विलयन में H+ कम है तो उसकी पीएच ज्यादा होगी, इसका मतलब वो कम अम्लीय है। और अगर किसी विलयन में OH- बहुत ज्यादा है, OH- की पावर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या है? क्षार। लेकिन हमें यहाँ पर एक स्केल पढ़ना है, और वो स्केल कौन सा है? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल के लिए, या सॉरी, पीएच निकालने के लिए सोरेनसन ने फॉर्मूला दिया था माइनस लोग का बेस 10 और ब्रैकेट में H+। इसके बाद में मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, पीएच स्केल और बना देता हूँ। पीएच स्केल कल बताया था मैंने। पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया था 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर अब बनाना पड़ेगा ना, कल टॉपिक पूरा हो जाता तो काम हो जाता। 0 से स्टार्टिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। परफेक्ट लाइन, बिल्कुल। हो गया। इसको रेक्टेंगल शेप में ले लो, आयताकार शेप।
इस पीएच स्केल का मिड पॉइंट कौन है? 7। मिड पॉइंट कौन है? 7। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये क्या है? 14। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और हमें ये भी पता है जिसकी पीएच कितनी होती है? 7, वो पदार्थ क्या होता है? उदासीन। जिसकी पीएच 7 के अबोव है, 7 से ज्यादा है, वो पदार्थ कौन सा कहलाता है? उदासीन। 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा शार्प। आ गया। गलत जवाब मत दो, ऐसे गलत जवाब, पहली बात तो गलत जवाब दे रहे हो आप तो आपके दिमाग में वही चीज फिट हो जाएगी, और ये बिल्कुल गलत तरीका है। पीएच जिसकी 7 है वो उदासीन है। अगर जिसकी पीएच 7 से ज्यादा जा रही है, इसका मतलब वो कौन सा पदार्थ हुआ? क्षार। कौन सा पदार्थ? क्षार। और जिसकी पीएच 7 से कम है, अम्ल। कम, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। अम्ल। 7 से अधिक वाले क्या कहलाएंगे? क्षार। क्षार। आवाज बंद करो। 7 से अधिक वाले क्षार, 7 से कम वाले अम्ल। और ये भी नोटिस कर लो, देखो 7 से कम, अगर आप इधर आते जाओगे ना, इधर मेरे हाथ को देखना, 7 से कम इधर आते जाओगे, इसका मतलब आपको प्रबल अम्ल मिलता जाएगा। अगर किसी पदार्थ की पीएच 1, 2 और 3 है तो वो क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल। अगर किसी की पीएच 4, 5 और 6 है तो वो क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल। कौन से अम्ल? दुर्बल। अगर किसी पदार्थ की पीएच 12, 13, 14 है तो वो क्या है? प्रबल क्षार है। जिसकी पीएच 8, 9, 10 है तो वो क्या कहलाएंगे? दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार। इतनी बातें तो हमारी कल भी हो गई थी, ये सारी चीजें मैंने सिखा दी थी, सारी चीजें तुम्हें बता दिया था कल कि पीएच के, अगर आप पीएच से लेस होते हो, सॉरी 7 वाला जो पॉइंट है उससे लेस जाते हो आप, लेस देन अगर आप जा रहे हो, 7 से कम जा रहे हो तो अम्ल मिलेंगे आपको। और अगर 7 से अबोव आ रहे हो आप, 7 से ऊपर आ रहे हो, इसका मतलब आपको क्या मिलने वाले हैं? क्षार। 7 से ऊपर, तो जितना ज्यादा ऊपर आते जाओगे उतना ही ज्यादा क्या मिलता जाएगा? प्रबल क्षार। 7 से कम, 7 से कम पर अम्ल, ऐसे दिमाग लगाया करो, 7 से कम पर अम्ल, 7 से ज्यादा पर क्षार। तो जितना ज्यादा 7 से कम करते जाओगे आप, जितनी कम पीएच होगी वो चीज उतनी ही क्या होगी? प्रबल अम्ल होगी। और अगर पीएच 7 आ रहा है तो फिर वो चीज क्या होगी? उदासीन। ऐसे दो पदार्थों के नाम बताओ जिसकी पीएच 7 होती है, बताओ देखिए किसको आता है? शुद्ध जल और रक्त। शुद्ध जल और रक्त। शुद्ध जल और रक्त। नमक। शाबाश, NaCl, नमक। देखो जिसकी पीएच 7 है, एक तो है जल और एक है नमक जो हम खाते हैं, NaCl। ये दोनों ना तो अम्ल है और ना ही क्या है? क्षार है। अब नोटिस करना, ध्यान देना, इसके अलावा मैंने एक लाइन यहां से भी खींची थी ये लाइन, और ये लाइन क्या बताती है हमें? H+। 7 से इधर आओगे तो H+, क्योंकि 7 से कम जानकारी किसकी मिल रही है? अम्ल। अम्ल की पहचान क्या होती है? H+। 7 के इधर OH-, 7 के इधर OH-। अब सोचो, अगर ये लाइन ऐसे नीचे आती जा रही है ना, नीचे आती जा रही है, सब स्टूडेंट्स सुनेंगे ध्यान से, अगर ये लाइन 7 से नीचे, देखो नीचे ही तो आ रही है, यहाँ पर ऊपर, अब मेरी अंगुली कहां पर आती जा रही है? नीचे। 7 वाले पॉइंट से देखना है, 7 वाले पॉइंट से। अगर ये लाइन ऐसे इधर आती जा रही है, नीचे आती जा रही है, तीर का निशान देखो किधर आती जा रही है? नीचे। तो बताओ H+ घटेंगे कि बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। अगर ये लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब H+ क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर ये लाइन ऊपर जा रही है ऐसे,
ऐसे, तो OH माइनस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। OH माइनस क्या हो रहे हैं, बढ़ बढ़ रहे हैं। ठीक है। इधर H प्लस बढ़ रहा है, नीचे आने पर लाइन के ऊपर जाने पर OH माइनस बढ़ रहा है। अब नोटिस करना, अगर H प्लस बढ़ते हैं, अगर H प्लस बढ़ते हैं तो pH घटती है कि बढ़ती है, घटती है। घटती है। देखो इस वाले पॉइंट पर pH कितनी है 6, इस वाले पॉइंट पर pH कितनी है 5, इस वाले पॉइंट पर 5, pH 4, इस वाले 4, पॉइंट पर pH 3, इस वाले पॉइंट पर pH 2। अगर आप नीचे आते जा रहे हो ना तो pH घट रही है, यहाँ पर 6 थी, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो तो H प्लस तो बढ़ता है और pH क्या होती है, घटती है। घटती है। अरे ये बोल कौन रहा है, अभी नोटिस करो, अगर pH बढ़ता है, ये चीजें पल्ले नहीं पड़ती, ध्यान रखना, फिर आप कहोगे अगर H प्लस बढ़ता है और अगर pH घटती है, H प्लस बढ़ता है, pH घटती है, तो वो उतना ही ज्यादा क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल। जिसकी pH कम होती है ना, कम, अभी आप अपने दिमाग में डाल लो, जिसकी pH कम होती है ना उसमें H प्लस ज्यादा होते हैं, क्योंकि pH घटने का मतलब है कम, तो H प्लस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। pH कम, देखो यहाँ पर दो, pH 2, मान लो किसी की pH 2 है, इस वाले पॉइंट पर देखो यहाँ पर तो H प्लस बहुत ज्यादा है, और जिसके पास H प्लस बहुत कम होते हैं उसकी pH ज्यादा होती है, इसका मतलब वो कम अम्लीय होता है, वो दुर्बल अम्ल वाला होता है। हम pH स्केल ही तो पढ़ रहे हैं, एक बार सोचना थोड़ा सा, pH स्केल मतलब H प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों की सांद्रता, सांद्रता से मतलब है H प्लस आयनों का पावर, H प्लस आयनों का पावर। अगर किसी विलयन में H प्लस बहुत ज्यादा है, समझने की कोशिश करना बात को, अगर किसी विलयन में H प्लस बहुत ज्यादा है तो उसकी pH बहुत ज्यादा है, सॉरी उसकी pH क्या आएगी, कम आएगी, और pH घटने का मतलब है, pH कम आने का मतलब है कि वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। अब बात समझ में आ गई होगी कि pH किसी भी विलयन में H प्लस की जानकारी देती है और H प्लस की जानकारी देता है, अम्ल की जानकारी देता है। अब आप इधर वाले पोर्शन में देखो, इधर वाले आवाज कौन कर रहा है, ये आपको खुद को समझना चाहिए ना, क्लास चल रही है, डिस्टरबेंस नहीं करना हमें। और आप जब क्लास लेने बैठते हो तो आपके पास कोई नहीं होना चाहिए, कोई भी फैमिली मेंबर आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्टरबेंस पैदा होता है, वो आएंगे आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, और एकांत में बैठना है, अलग से बैठना है, फिर कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे तो फॉर्मेलिटी जो भी 40-45 मिनट की, इधर से मैं पढ़ा दूंगा, उधर तो आपका ध्यान ही नहीं है। इसलिए बिल्कुल केयरफुली और अटेंशन होकर क्लास लिया करो, ऐसे ऐसे समझ लिया करो, फिल्म चल रही है, हमें फिल्म देखनी है 45 मिनट की, हाँ ऐसे फिल्म में ध्यान होता है ना पूरा, इधर ध्यान लगे, ये पीएच फिल्म ही है, हमारी आज की मूवी कौन सी है, पीएच स्केल वाली है, बस ऐसे ध्यान रखा करो। तो H प्लस का बढ़ना, पीएच का घटना, किसकी निशानी है, प्रबल अम्ल की। अब आप इधर देखो, इधर इधर अगर ये लाइन नीचे से ऊपर जा रही है तो OH बढ़ रहा है, अगर OH माइनस बढ़ रहा है तो pH भी बढ़ रही है, इस पर pH 8 है, इस पर pH 9 है, इस पर pH 10 है, नीचे से ऊपर जाने पर pH भी बढ़ रहा है, OH माइनस भी बढ़ रहा है, OH माइनस का बढ़ना साथ के साथ pH का बढ़ना, किसकी निशानी है, प्रबल क्षार की। देखो यहाँ पर दोनों चीज बढ़ रही है, यहाँ पर दोनों चीज बढ़ रही है, यहाँ पर एक बढ़ रही है एक घट रही है, इसका आप स्पेशल ध्यान रखोगे, उल्टा नहीं करना है। अगर क्योंकि इस लाइन पर नोटिस करना आपको, और कहां से नोटिस करोगे, 7 वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इधर जाओगे तो लाइन ऊपर जा रही है, मतलब OH बढ़ रहा है तो pH भी बढ़ रही है, वो प्रबल क्षार हो गया। इस वाले पॉइंट से आप नीचे आओगे ना, इसका मतलब H प्लस बढ़ रहा है, H प्लस, आप ये मत समझना कि लाइन नीचे आ रही है तो H प्लस घट रहा है, घट नहीं रहा है, H प्लस बढ़ रहा है, और H प्लस बढ़ने का मतलब है कि pH डाउन जा रही है, pH घट रही है। जिसकी pH कम होती है ना वो उतना ही ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, जिसकी pH कम होती है उसके पास उतने ही H प्लस आयन होता है, और H प्लस आयन का मतलब है विलयन में हाइड्रोजन आयन की पावर बहुत ज्यादा है, तो उसकी pH कम होने की वजह से वो प्रबल अम्ल हो जाता है। ठीक है, तो ये थी pH स्केल, ये क्या थी, pH स्केल। अब देखो, अगर मान लो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, एक क्वेश्चन डाल रहा हूं उसको सोल्व करना। क्वेश्चन ये है कि किसी विलयन में
किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता, किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁴ ग्राम मोल लीटर इनवर्स है, ग्राम मोल लीटर इनवर्स है। तो उस विलयन की पीएच ज्ञात करो, उस विलयन की पीएच ज्ञात करो तथा विलयन की प्रकृति बताइए, तथा विलयन की प्रकृति बताइए। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम के अंदर। देखो क्वेश्चन क्या है, किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता, कोई विलयन है, कोई भी विलयन हो सकता है, उसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं वो दे रखा है, 1 × 10⁻⁴। एक पर ध्यान मत देना, आप डायरेक्टली बोल सकते हो 10⁻⁴ ग्राम मोल लीटर इनवर्स। ये जो सांद्रता है ना उसका मात्रक है, इस पर भी ध्यान मत दो आप। ग्राम मोल लीटर इनवर्स ये तो मात्रक है, जैसे लंबाई का मात्रक किलोमीटर मीटर उतना वैसे। यहाँ पर देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, हमें दिया हुआ क्या है, H प्लस दे रखा है, और H प्लस कितने दे रखे हैं, 1 × 10⁻⁴ ग्राम मोल लीटर इनवर्स। हाइड्रोजन आयन कितने दे रखे हैं, 1 × 10⁻⁴। अब वो क्या पूछ रहा है, उस विलयन की पीएच ज्ञात करो। पीएच निकालो, पीएच कितनी आएगी, 2 आएगी कि 3 आएगी कि 4 आएगी कि 7 आएगी, 0 से लेकर 14 तक कुछ भी हो सकती है पीएच। और अगर बताओ अगर पीएच ज्ञात हो जाए तो विलयन की प्रकृति का पता नहीं लगा सकते। प्रकृति का मतलब है विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। अगर पीएच 7 से कम आ रही है तो आप तुरंत बता दोगे सर विलयन अम्लीय है, मतलब अम्ल है। अगर पीएच 7 से ज्यादा आ रही है तो फिर विलयन कौन सा हो गया, क्षारीय। और अगर पीएच 7 आ गई तो फिर विलयन कौन सा हो गया, उदासीन। लेकिन पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पीएच। अब पीएच निकालने के लिए सोरेनसन ने बहुत अच्छा काम कर दिया, फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला लगाओ पीएच निकालो। बहुत इजी काम है, बहुत इजी। देखो कैसे, पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला डालोगे माइनस log का बेस 10 ब्रैकेट में H प्लस आयन, ब्रैकेट में H प्लस आयन। अब हाइड्रोजन आयन दे रखा है ना आपको, ये रहा, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में H प्लस कितना है, H प्लस दे रखा है 1 × 10⁻⁻⁴ ग्राम मोल लीटर इनवर्स। H प्लस कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁴। तो यहाँ पर डाल दो, निकाल दो। चलो वो तो डाल देंगे, इस log को कैसे सोल्व करोगे, log भी तो सोल्व करना पड़ेगा ना, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल सोल्व करते हो, साइन कोस टेक कोसेक जो भी, तो इसमें भी आपको log सोल्व करना पड़ेगा। और मैंने पहले ही बता दिया था इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले में इस 10 का कोई मतलब नहीं है, ये 10 सिर्फ एक बेस का काम कर रहा है, बेस का। आप चाहो तो इस 10 को हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है, ना भी हटाओ तो रहने दे, फॉर्मूले में लगाया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको log 10 मत समझना, log 10 नहीं है ये, फिर से बोल रहा हूं, इस फॉर्मूले में 10 का कोई रोल नहीं है। तो एक बार H प्लस आयन डालो इसके अंदर, पीएच बराबर माइनस log का बेस 10, H प्लस कितने हैं, 1 लगाना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लिख दो आप 10⁻⁻⁴। समझ में आ रहा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 × 10⁻⁻⁴। 1 से क्या मतलब है, एक ठीक है, 1 की जगह और कुछ होता 4 5 तब तो लगाते भी, 10⁻⁻⁴ लगा दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, सबसे बड़ी दिक्कत आ गई, सर इसको सोल्व कैसे करें, सोल्व होगा तभी तो मैं किसका पता लगेगा, पीएच का। तो log सोल्व करने की सबसे इजी ट्रिक बता रहा हूं मैं, सबसे इजी ट्रिक नहीं मिलेगी आपको हर किसी के पास। देखो log कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान देना। अगर log 10 है, अगर log कितने हैं, 10 हैं, तो उसका मान होता है 1, मान कितना होता है, 1। अगर log 100 है तो उसका मान कितना होता है, 2। ये आपको याद रखना है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, सिंगल, log 100 की वैल्यू कितनी होती है, डबल, 2। और log 1000 का मान कितना आएगा, 3। बाकी आप खुद समझदार हो,
कैसे? अगर एक जीरो बढ़ाते जाओगे ना तो इधर क्या बढ़ती जाएगी? संख्या बढ़ती जाएगी। अगर लोग 10,000 का मान आएगा तो कितना आएगा बताओ? 4 4 10,000 कितना आएगा? 4। लोग 1,00,000 का कितना आएगा? 5। लोग 10 लाख का कितना आएगा? 6। तो बताओ ये जो लोग 100 है इसको मैं लोग 10 की घात 2 लिख सकता हूँ क्या? देखो ऐसे, ये जो लोग 100 है इस लोग को मैं 10 की घात 2 लिख दूं। अरे 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं ना? यस सर लिख सकते हैं ना? तो भी इसका मान कितना आएगा? 2। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लोग 1000 तो कितना आएगा? 3। तो लोग 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 3। ऐसे ही लोग 10,000 आएगा, लोग 10,000, तो लोग 10,000 को क्या लिख सकते हैं? लोग 10 की घात 4। इसका मान कितना आएगा? 4। इसका मान कितना आ जाएगा? 4 ये बोर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे? मतलब इससे नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ तक तो काम चल जाएगा। मेरे को दिख रहा है स्क्रीन पे, कैसे नहीं दिख रहा? देखो लोग 100 2, लोग 1000 कितने होते हैं? 3, और लोग 10,000 कितने होते हैं? 4। बस आपको एक चीज को ध्यान देना है और वो चीज ये है कि अगर ये घात माइनस में हो जाए, अगर ये घात किस में हो, जैसे लोग 10 की घात अगर घात प्लस में है तो ये मान भी किस में आएगा? प्लस में। और अगर घात माइनस में है तो फिर ये मान किस में चला जाएगा? माइनस के अंदर। देखो ऐसे, अगर लोग 10 की घात 3 है तो मान कितना आता है? 3। और अगर लोग 10 की घात -3 है तो फिर मान कितना हो जाएगा? -3। बस इतना सा ध्यान रखना आपको। अगर घात प्लस में है तो उसका सोल्यूशन भी प्लस में आएगा, और घात माइनस में है तो उसका सोल्यूशन भी किस में आएगा? माइनस में। किस में आ जाएगा? माइनस में। अगर ये घात माइनस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, तो देखो कितने इजी तरीके से आपने लोग सोल्व कर दिया। अब आप क्वेश्चन में आ जाओ। देखो मैंने कहा था कि इस 10 का इस फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो इस 10 को क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। हटा सकते हो ना? अब यहाँ पर क्या मिला आपको? माइनस लोग 10 की घात -4। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बताना एक बार जागृति। यस सर समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है सर अरे आ रहा है सर सोल्व करना सिखा दिया ना इधर। अब इधर ये मैंने पहले 10 लगा रखे थे, यहाँ पे 10 मत लगाओ। 10 का मतलब ही नहीं फॉर्मूले से, हटा दो इसको। चाहो तो यहाँ से भी निकाल दो, लेकिन ये तो क्या यहाँ पर तो डाल देना क्योंकि फॉर्मूले का बेस है। अब ये लोग है, ये ब्रैकेट में है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया तो ये माइनस तो पहले से बाहर लगा हुआ है। माइनस लोग 10 की घात 4 हो गया ना, लेकिन पावर किस में आ रही है? घात किस में आ रही है? माइनस में। अब मेरे को इसको हाँ इसको सोल्व करके दिखाओ। लोग 10 की घात -4 का मान कितना आएगा? -4 अब कितना आएगा? -4 -4। लोग 10 की घात -4 का मान आएगा -4। तो PH बराबर, देखो एक माइनस तो पहले से ही है, ये तो फॉर्मूले में लगा हुआ है, तो ये माइनस तो पहले से लगा दो। इसको सोल्व किया हमने 10 की घात -4। 10 का मतलब 10 की घात -4 का मतलब है 10,000, और 10,000 के आगे हमने कितने जीरो लगाए? सॉरी, कितना अंक जोड़ा था? 4, लेकिन पावर माइनस में, अंक भी किस में आएगा? माइनस में। इसका मान आ गया -4। कितना आ गया? -4। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। अब पीएच कितनी आ गई? 4। और हम क्या निकाल रहे थे? पीएच 4। जैसे ही आपको पता लगा कि पीएच तो 4 है, तो बताओ विलयन की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है कि क्षारीय है? अम्लीय। ये सिर्फ 1 सेकंड का काम है, आप तुरंत पता लगा सकते हो कि अम्लीय है कि क्षारीय है। देखो ये तो मैंने निकालना सिखा दिया। आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं ओके ओके, आवाज नहीं आ रही? अभी आ गई आ रही ना? दिख रहा भी हाँ सर अच्छा अच्छा, अब एक काम करो, सब अपनी अपनी आवाज को म्यूट करो। चलो फटाफट इधर इधर देखो, एक बार नोटिस करना। देखो आंसर का पता तो यहाँ से ही लगा सकते हो आप।
क्वेश्चन से आंसर का पता लग जाएगा और 1 सेकंड का काम है पता लगाना। देखो कैसे पता लगाओगे, अगर पावर 10 की घात -4 है ना, तो आपको यहीं से समझ जाना है कि आंसर कितना आने वाला है, 4। तो आंसर 4 ही आया। अगर पावर 10 की घात -5 होती ना, 5, तो फिर आंसर कितना आ जाता, 5। अगर पावर 10 की घात -6 होती तो आंसर कितना आ जाता, 6। तो आप तो इस घात से पता लगा सकते हो। अगर मैं क्वेश्चन डालूं, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात -3 ग्राम मोल लीटर इनवर्स है, तो बताओ पीएच कितनी होगी, 3 अम्लीय होगा कि क्षारीय, अम्लीय। बताओ कितना इजी तरीके से पीएच सोल्व करना सिखा दिया आपको। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आए आप आराम से पीएच ज्ञात कर सकते हो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए पीएच के अंदर। ये था पीएच स्केल। अब अगर किसी को पीएच स्केल से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, पूछो। या आगे बढ़ू? सर अगर 10 का मान अगर प्लस में आए क्या? तो भी उसका, अगर 10 का मान प्लस में आए तो भी इसका वही आंसर आएगा क्या? हाँ, पावर प्लस में हो हाँ, तो भी वही आंसर आएगा। अच्छा ऐसे बोल रहे हो कि 1 × 10⁻10, मतलब माइनस में नहीं हो पावर, हाँ, पावर माइनस में ही आएगी, प्लस में आ ही नहीं सकती, क्योंकि फिर प्लस में आने का मतलब है हाइड्रोजन आयन तो बहुत ज्यादा हो गए विलयन के अंदर। तो हाइड्रोजन आयन हमें पानी के अंदर H, जो विलयन है उसमें H+ दिखते ही नहीं। और दिख क्यों नहीं, क्योंकि वो माइनस में है। प्लस में आने का मतलब है वो तो H+ आयनों के ढेर लग गए, वो तो बहुत ज्यादा हो गए, तो प्लस में आ रहा है। सारी बात समझ में? तो पावर कभी भी प्लस में नहीं होगी, पावर हमेशा किस में होगी, माइनस में। जैसे मान लो माइनस में। मैंने मेरे हाथ में जो मेरी मुट्ठी है उसमें पानी डाल लिया और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसमें कितने H2O के अणु है, तो आप यकीन नहीं करोगे। अगर मैं एक बूंद पानी की बात करूं ना, एक छोटी सी बूंद पानी की बात करूं, तो उस पानी की बूंद में अरबों खरबों H2O है, अरबों खरबों H2O छोटी सी बूंद में। अब वो इतने क्यों है, क्योंकि वो माइनस में है, उनकी पावर किस में है, माइनस में। अगर इनकी पावर प्लस में आने लग गई ना, एक बूंद न जाने कितनी मोटी होगी, हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? आगे बढ़ू? यस सर। ओके, अब अपनी आवाज म्यूट कर लो। अब एक छोटा सा टॉपिक और है पीएच का, और वो है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमें पता लगाना है, हमारी बॉडी की हर चीज की पीएच होती है। हमारे शरीर का पीएच कितना है, जीभ पर पाई जाने वाली लार की पीएच कितनी होती है, आंसुओं का पीएच कितना है, रक्त का पीएच कितना है। क्योंकि क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पदार्थ है ना, या तो अम्ल है या क्षार है या उदासीन है। तो अम्ल क्षार है या उदासीन, उनका पता तो किससे लग सकता है, पीएच से। तो दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। 5-6 पॉइंट है, थ्योरी है उसके अंदर, दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। और अब आवाज म्यूट कर लो, आप सब बंद कर लो आवाज, एक की भी आवाज खुली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब वाला जो पोर्शन है ना वो थ्योरेटिकल है। हेलो, आवाज बंद करो। कहने के बाद भी आवाज बंद नहीं है। चलो हेडिंग क्या है, हेडिंग हमारी हो जाएगी दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। इसमें 5 या 6 पॉइंट है, वो बता देता हूं आपको। इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इजी है बिल्कुल, हर कोई सही कर देगा इस क्वेश्चन को, लेकिन बस एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको।
एक बार पढ़ लो, अपने दिमाग में डाल लो, दोबारा एग्जाम तक इस क्वेश्चन को तो उठाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ना। पॉइंट नंबर 1 और वो है दंत शय। दंत शय, दंत का मतलब होता है दांत और शय का मतलब होता है टूटना। जरूरी नहीं, दंत शय का मतलब है दांत में होने वाली बीमारी। अब दांत में कई प्रकार की बीमारी होती है, दांत टूट सकते हैं, उनकी जड़ें कमजोर हो सकती है, दांतों में दरारें पड़ सकती है, कैविटी हो सकती है, कीड़ा लग सकता है। ये और ये क्यों लगता है? क्योंकि सारा पीएच का रोल है। अगर मुंह की पीएच बिगड़ गई ना तो फिर दांत खराब होते हैं, तो वो तो पढ़ने से पता लगेगा पूरा। दंत शय, अब ध्यान रखना, दांत कहाँ पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं मुख गुहा में। दांत कहाँ पर पाए जाते हैं? मुख गुहा में। और मुख गुहा कौन सी होती है? ये बाहर वाला तो फेस है, इसको तो हम क्या बोलेंगे? चेहरा। जैसे ही आप अपने दोनों होंठ खोलोगे ना, तो अंदर वाला जो सिस्टम है ना, जिसमें जीभ है, दांत है, तालू है, जबड़े, ये अंदर वाला, इसको मुख गुहा कहते हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा, ये तुम्हारे आएगा 6 चैप्टर के अंदर, लाइफ प्रोसेस में, वहां पर है मुख गुहा, अंदर वाला सिस्टम। ये जो गुफा जिसको आप खा खा के भरते रहते हो सारा दिन, तो अंदर वाला सिस्टम है ना, ये मुख गुहा है। और मुख गुहा में क्या पाए जाते हैं? दांत। अब ये भी नोटिस कर लेना, मुख गुहा की जो पीएच होती है ना, वो होती है 6.5। कितनी होती है? 6.5। मुख गुहा की पीएच कितनी होती है? 6.5। और इतनी ही होनी चाहिए। अगर ये पीएच घट गई और अगर ये पीएच बढ़ गई तो फिर नुकसान हो जाएगा मुख गुहा को और उसमें पाए जाने वाले अंगों को। अब होता क्या है, नोटिस करना, मुख गुहा की पीएच तो कितनी है? 6.5। कितनी है? 6.5। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे मान लो जब भी हम मीठा खाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा खाते हैं मीठा, कई तो कहते फिरते हैं मीठा बहुत पसंद है, तो मीठा बहुत ज्यादा खाते हो आप। अब सुनो, जितना ज्यादा मीठा खाओगे, मीठा किससे चिपकता है? दांत से। मीठा किससे चिपकेगा? नोटिस कर लेना, कभी भी ट्राई कर लेना। मीठा ज्यादा पसंद है हमें, मीठे के लिए तो मर जाए हम। जितना मीठा खाओगे ना, मीठा चिपकेगा दांत से। और मान लो गलती से हमने टाइम पे मुंह को साफ नहीं किया, जब भी मीठा खाते हैं ऊपर से पानी पीना चाहिए थोड़ा सा, ताकि वो दांतों में मीठा फंसा हुआ वो क्या हो जाए? निकल जाए या आमाशय के अंदर चला जाए। मीठा खा तो लिया लेकिन ऊपर से पानी नहीं पिया, तो मीठा किस में फंस गया? कहने का मतलब है मीठा खा तो लिया लेकिन मुंह को साफ नहीं किया। साफ करने से मतलब है आप पानी पीते और उस मीठे को हटाते वहां से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीठा खाने के बाद मीठा किस में फंसा रहा? दांतों में। अब एक चीज नोटिस और करना, मुख गुहा में कुछ विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं? जीवाणु। एक एक कड़ी जोड़ रहा हूं मैं, वापस देखो। दांत पाए जाते हैं मुख गुहा में। मुख गुहा की पीएच कितनी होती है? 6.5। ये घटनी बढ़नी नहीं चाहिए, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर हम मीठा खाते हैं और टाइम पर मुंह को साफ नहीं किया तो मीठा फंस गया किसके अंदर? दांत में। मुख गुहा में कुछ विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया। हमारे मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब वो जो बैक्टीरिया है ना, वो अपने आप ही बनते हैं, अपने आप ही आते हैं, अपने आप बनते हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वो मुंह में पाए जाते हैं, अंदर डाइजेशन में काम करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया जो जीवाणु है, अगर इनको मीठा मिल गया तो ये जीवाणु इस मीठे से क्या कर लेंगे? क्रिया कर लेंगे। हमने मीठा खा लिया, मीठा दांतों में फंस गया, टाइम पे कुल्ला नहीं किया या मुंह नहीं धो पाया, मुंह को साफ नहीं किया अंदर से, तो वो जो दांतों में जो मीठा फंसा हुआ है ना, मीठा फंसा हुआ है, उस मीठे के साथ क्रिया कर लेते हैं कौन? जीवाणु। अगर सोचो जीवाणु तो मुंह के अंदर है, वो तो हमेशा रहेंगे, लेकिन मुंह के अंदर मीठा नहीं रुकना चाहिए। अगर रुक भी गया दांतों के बीच में तो ब्रश करके उसको क्या करो? साफ करो। तो अगर साफ नहीं किया तो फिर ये जीवाणु नहीं छोड़ेंगे हमें। अगर मीठा है ही नहीं तो जीवाणु किससे क्रिया करेंगे? करेंगे नहीं। अगर जीवाणुओं को क्या मिल गया? मीठा, तो ये जीवाणु प्लस मीठा ये क्रिया कर लेंगे आपस में, और क्रिया करके क्या बनाते हैं? सबसे डेंजरस चीज, अम्ल। अम्ल बहुत खतरनाक चीज है बॉडी के लिए, वैसे भी डेंजरस अम्ल। तो अम्ल बन गया मुंह के अंदर। मुंह के अंदर क्या बन गया? अम्ल बन गया। और सिर्फ हमारी इतनी सी लापरवाही की वजह से, इतनी सी मिस्टेक की वजह से कि हमने मीठा खा लिया लेकिन दांत साफ नहीं किए, तो जीवाणु को क्या मिल गया? स्वीट मिल गया।
मीठा मिल गया, तो जीवाणुओं ने क्रिया कर ली मीठे के साथ, तो क्या प्रोड्यूस हो गया यहाँ पर? अम्ल। अब आप लोग जवाब दोगे मुझे यहाँ से, अगर मुंह के अंदर अम्ल बन रहा है, अगर मुख गुहा में अम्ल बन रहा है, तो बताओ पीएच घटेगी की बढ़ी? घटेगी। अभी समझाया था मैंने। हाँ, अगर पीएच अम्ल, जितना ज्यादा अम्ल, कोई भी चीज जितनी ज्यादा अम्ली होगी तो पीएच डिक्रीज होती है, पीएच घटती है। तो मुंह की पीएच कितनी है? 6.5। 6.5। लेकिन दांतों में मीठा फंसने की वजह से जीवाणु और मीठे ने क्रिया कर ली, तो अम्ल बन गया, तो पीएच 6.5 से डाउन जाएगी, 6.5 से डाउन जाएगी। और 6.5 से पीएच आ चुकी है कितनी? 5.5। एक पीएच का फर्क पड़ गया। अब सोचो 5.5 पीएच आने का मतलब है मुंह में बन चुका है अम्ल। मुंह में क्या बन चुका है? अम्ल। दिक्कत है क्या? नहीं। कुछ दिखाई नहीं। जाओ बीच बीच में आ रहा है। हाँ पीएच 6.5 से कितनी हो गई? 5.5। इसका मतलब मुंह में बन चुका है अम्ल। अब सोचो अगर आपके मुंह में अम्ल बन गया ना, उसके कितने हानिकारक दुष्प्रभाव होंगे, वो मैं गिनवा देता हूं आपको। मुंह में अम्ल बनने का मतलब है दांत में कीड़ा लग सकता है। मुंह में अम्ल बनने का मतलब है दांतों में दरारें चल सकती है। मुंह में अम्ल बनने का मतलब है दांत की जो रूट है, दांत की जो जड़ें हैं, वो क्या हो सकती है? कमजोर। दांतों में कई प्रकार की बीमारियां आ सकती है, और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है दंत क्षय। मतलब आपके दांत खराब कैसे हो रहे हैं? दांत खराब होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि मुख गुहा में अम्ल बन जाता है। और मुख गुहा में अम्ल कैसे बन रहा है वो आपने सीख लिया। मुख गुहा में अम्ल तभी बनेगा जब हम दांतों को टाइम पर साफ नहीं करेंगे, मीठा खाने के बाद, स्पेशली मीठा खाने के बाद, क्योंकि बैक्टीरिया ज्यादा क्रिया करते हैं किसके साथ? मीठे के साथ। इसी वजह से दांत क्या हो सकते हैं? खराब हो सकता है। तो बताओ ये पीएच का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? ये पीएच का रोल है कि नहीं है? कि पीएच 6.5 होनी चाहिए थी, लेकिन हमने कितनी कर ली? 5.5। और 5.5 पीएच होने की वजह से हमें नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ? हमारे दांत कमजोर हो गए, दंत क्षय। दांत क्या हो चुके हैं? कमजोर हो चुके हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। है आ गई ना? ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो। ये तो बात थी पहले पॉइंट की, इसको तो लॉक किया जाए। इसको तो क्या किया जाए? लॉक किया जाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, अब ध्यान देना। ध्यान क्या दोगे? टाइम तो 5 ही मिनट बच रहा है। चलो देखो एक और टॉपिक नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम लगेगा, मैं समझाऊंगा तो भी लिखने में टाइम पूरा हो जाएगा। और आपके पास टाइम है, टाइम वैसे तो हो चुका है, फिर भी 5 मिनट। चलो एक काम करो, एक बार सब वीडियो के साथ लाइव आ जाओ। अपना अपना वीडियो ऑन करो जल्दी से। आ जाओ रे। एक भी नहीं आ रहा, एक भी। अनीसा आई है, अर्जुन, नंदिनी, ईशा, लक्की, पुनित, उज्जवल। अरे स्कूल खुलने वाली है। यस सर। आओगे तो मेरे पास ही ना। आ जाएंगे सर। हाँ ये देख सो रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ गए? ये विशेष तो उठ के आया, विशेष नींद आ रही तेरे को तो। चलो कोई क्वेश्चन पूछना है? पायल? चलो चलो, ये जो पीएच का महत्व है ना, अब इसके जो भी बचे हुए पॉइंट है वो नेक्स्ट क्लास में डील करते हैं। ठीक है सर ये नेमल क्या होता है? क्या इनेमल। क्या बोल रहे हो? इनेमल क्या होता है? इनेमल, इनेमल जो दांत का जो व्हाइट कलर का पदार्थ आता है ना, जो ये जो दांत जिनको हम साफ करते हैं, व्हाइट कलर का सबसे, वो इनेमल होता है। और हमारे शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ है ये। ऐसा ना ना इंसान की बॉडी जल जाती है लेकिन दांत नहीं जलते, वो इनेमल ही है। उसे इनेमल बोलते हैं, प्रोटीन का बना होता है।